Oscar 1, they just started evacuation, will get back. वहाँ पर नहीं तेजी से मूव करते हुए अगर रेलवे में कोई एलपीजी गैस से रिलेटेड है तो उसका भी बहुत में नीचे आने के लिए तैयार है। मैनेजमेंट का क्या पूरा कार्यक्रम था और इससे क्या संदेशा देना चाहते हैं? आज रोज हमने दादरा नगर हवेली में स्थित टोकरखाड़ा स्कूल में एक सिचुएशन क्रिएट की थी, जो मॉक ड्रिल हम लोगों ने शुरुआत की थी। यहाँ पे अर्थक्वेक की हमने सिचुएशन दिखाई, थोड़ा लाइव उसको दिखाने के लिए डेब्री वगैरह भी लगाई गई। यहाँ पे स्टूडेंट्स को कैसे रेस्क्यू करना है, इवैक्यूएट करना है, उसके लिए टीचर्स को भी बताया गया और क्या क्या SOP फॉलो करना है वो भी बताया गया। और उस SOP के हिसाब से NDRF की टीम, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम एवं पुलिस कर्मी, फायर की टीम, हेल्थ की टीम, सब लोग यहाँ पे आके हमने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। सिर्फ ये लोकेशन पे नहीं, बट इसके साथ साथ अगर कोई डिज़ास्टर स्ट्राइक करता है तो कंट्रोल रूम हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कैसे काम करता है, हेल्थ का कैसे काम करता है और पुलिस का भी कैसे काम करता है और उनके बीच में क्या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसकी भी हमने एक्सरसाइज की। मान लीजिए कि अगर डिज़ास्टर ऐसा आया जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या तो मोबाइल फ़ोन्स काम नहीं करते हैं, तो उस सिचुएशन में हम लोग सैटेलाइट फ़ोन की मदद से और बाकी जो पुलिस के पास आज के दिन में रेडियो सेट अवेलेबल है उसकी मदद से हम लोग कैसे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं और जल्द से जल्द लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने पूरी डिटेल में एक्सरसाइज की। उसके साथ साथ ही हमने रिलीफ कैंप भी पैरेलली एस्टैब्लिश किया। वहाँ पे हमारे जो इंसिडेंट कमांडर थे, उन्होंने जो भी हमारी अफेक्टेड साइट्स थी वहाँ पे अगर कोई बर्न के विक्टिम आए या कोई इंजर्ड विक्टिम आए तो उनको कैसे फर्स्ट एड भी देना है और उसके साथ साथ हॉस्पिटल में कैसे पहुँचाना है, उनका भी पूरा कम्युनिकेशन कैसे होना है, उसके बारे में एक्सरसाइज की। और क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि दादरा नगर हवेली में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी है, अगर अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन आएगी तो इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी, उनकी मशीनरी प्लस उनके जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनको भी अफेक्ट हो सकता है। तो सिमिलर काइंड ऑफ एक्सरसाइज हमने एक इंडस्ट्री में भी किया, सविता ऑयल्स में, और वहाँ पे भी हमने ये पूरा सिचुएशन का एक मॉक एक्सरसाइज किया कि अगर उनके वर्कर्स जो है अगर वो कहीं फंस गए हैं या किसी वर्कर के ऊपर कोई मशीनरी का पार्ट गिर गया है तो उनको भी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। तो इन ऑल हमने ये सारी एक्टिविटीज़ का कल्मिनेशन किया और उसके बाद टोकरखाड़ा में डीब्रीफिंग, टोकरखाड़ा स्कूल में डीब्रीफिंग भी हुई। हम सारे डिज़ास्टर से हर एक डिज़ास्टर का हम लोग मॉक ड्रिल करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि अपना जो इलाका है वो ज़ोन 3 में पड़ता है। कभी कभी पालघर में अर्थक्वेक आते रहे हैं, तो अगर कभी हाई इंटेंसिटी का भी अर्थक्वेक आया तो उस चीज़ में हम लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, उसी के लिए आज ये एक्सरसाइज थी। आज हमें भूकंप के बारे में बताया गया कि अर्थक्वेक आएगा तो हम लोग अपने खुद को कैसे सेव करें, खुद को कैसे बचाएं। तो हमें क्लास में ये बताया गया अगर भूकंप आ रहा है तो हम किसी स्टूल के नीचे या फिर टेबल के नीचे जाके छिप जाए, वरना अगर कोई ठोस चीज़ है या फिर सॉलिड चीज़ तो उसको अपने सर पे रख के हम दीवार के सहारे कोने में जाकर और कोने में से जाते
छत पे बाहर निकल सकते हैं, ये बताया हमें। और बताया कि अगर भूकंप आ रहा है तो किसी भी बिल्डिंग के पास खड़े नहीं रहना है, एकदम खुले मैदान में जाके खड़े रहना है और बिजली के तार के पास खड़े नहीं रहना है। ये जो आज का जो सिनेरियो जो था कि यहाँ पर जो हायर सेकेंडरी स्कूल था सिलवासागंज, ये यहाँ पर अर्थक्वेक के रिगार्डिंग एक मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के सहयोग से और श्री VVN प्रसन्ना कमांडेंट 6वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल वडोदरा के सुपरविजन में आयोजित की गई। इस मॉक के दौरान एक सिनेरियो इस प्रकार से बनाया गया कि लगभग 7 रिएक्टर सेल का एक अर्थक्वेक आया, जिसमें जो स्कूल की बिल्डिंग थी वो कोलैप्स कर गई, जिसमें कुछ बच्चे जो थे वहाँ पर ट्रैप्ड हो गए हैं। और पहले तो सर सबसे पहले तो जो डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस ग्रुप है उनकी जो टीमें थी वहाँ पर एक्टिवेट हुई और जिसको भी जो सरफेस विक्टिम थे उनको इवैक्यूएट किया। उसके दौरान डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के द्वारा NDRF की टीम की एक डिमांड की गई। NDRF की टीम मौके पर पहुंचकर जो भी फंसे हुए विक्टिम थे उनको सुरक्षित निकाला गया। अगर इसकी हम अर्थक्वेक सिनेरियो की बात करें तो अभी जस्ट तुर्की और ये जो अपना सीरिया था वो अर्थक्वेक की चपेट में आए हैं, जो कि भारी जान माल का नुकसान हुआ है। इस मॉक के दौरान जो हमारी सिस्टर एजेंसीज होती है, जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके एक समन्वय गठित किया जाता है कि तालमेल बनाया जाता है कि तो मॉक से पता चलता है कि अगर कुछ कमियां भी होती हैं, ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ मिलकर डिज़ास्टर का सामना करें। और तुर्की जैसे डिज़ास्टर से हमें सीखने की ज़रूरत है। अगर हम जागरूक हैं और प्रशिक्षित हैं तो होने वाले जान माल के नुकसान को कम किया जा सकता है। डिजास्टर को तो ख़त्म नहीं किया सकता, बट अगर हम जागरूक हैं तो जो नुकसान हो रहा है अपनी लाइफ सेव कर सकते हैं। डिजास्टर के इम्पैक्ट को हम जरूर कम कर सकते हैं। थैंक यू। दादरा एवं नगर हवेली ज़िले में जो हमारा लेवल 3 सिस्मिक लेवल 3 में आता है, तो यहाँ पे NDRF के 6 बटालियन जो वडोदरा में स्थापित है, उसके संयोजन में एक अर्थक्वेक के सब्जेक्ट पे मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। इस मॉक ड्रिल में हमने दादरा नगर हवेली में 3 प्रोमिनेंट लोकेशन को आइडेंटिफाई किया, जिसमें टोकरखाड़ा स्कूल कैंपस आता है, जिसके अंदर गुजराती मीडियम, मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, साथ में केंद्रीय विद्यालय स्कूल भी थी। इसके सिवा डिस्ट्रिक्ट पंचायत का जो बिल्डिंग है उसको यूज़ किया गया था और साथ में खरड़पाड़ा में सविता ऑयल इंडस्ट्रीज़ करके एक लुब्रिकेंट प्लांट है, वहाँ पे किया था। इन तीनों बिल्डिंग्स में एक ही साथ एक ही समय में, जैसे कि 11:55 पे हमने अर्थक्वेक का एक सिनेरियो बिल्ड किया, जहाँ पे बताया गया कि 5.9 रिक्टर स्केल का एक अर्थक्वेक पालघर में आया, जिसकी इफेक्ट हमें दादरा नगर हवेली डिस्ट्रिक्ट्स में आई थी। यहाँ पे इफेक्ट आने के कारण बिल्डिंग में कुछ तिराड़ पड़ी थी, कुछ नुकसान हुआ था और बच्चे फंस गए थे। अब इसके अंदर हमने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, जैसे कि हमारे पास NDRF थी, बट उससे पहले हमने आपदा मित्र वॉलंटियर का बहुत ही इफेक्टिवली उपयोग किया था। हर स्कूल के अंदर हमने आपदा मित्र वॉलंटियर को स्थापित किया था, जहाँ पे ये क्लास में जाके बच्चों को बताया कैसे उन्हें कवर हेड करके बाहर निकलना होता है, सर को कवर करना होता है, निकलना होता है, खुद का बचाव करना होता है। हर लोकेशन के लिए अलग अलग तरीके के लेवल पे इंसिडेंट कमांडर आइडेंटिफाई किए गए थे। जैसे कि टोकरखाड़ा स्कूल के लिए रेसिडेंट डिप्टी कलेक्टर श्री प्रियंक किशोर सर IAS वो आइडेंटिफाई किए गए थे। डिस्ट्रिक्ट पंचायत के लिए CEO DP अपूर शर्मा सर, डॉक्टर अपूर शर्मा सर आइडेंटिफाई किए गए थे। साथ में ये मॉक ड्रिल खानवेल में भी की गई थी, मिनी कलेक्ट्रेट खानवेल में, बट हालांकि वहाँ का पूरा कार्यभार और दायित्व वहाँ के फायर ब्रिगेड को दिया गया था, जहाँ पे फायर ब्रिगेड ने वहाँ पे आके पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया था। साथ में एक रिलीफ शेल्टर भी बिल्ड किया गया था मेडिकल और रेड क्रॉस की टीम की सहायता से, जिसका दायित्व चीफ ऑफिसर SMC श्री संग्राम शिंदे साहब को दिया गया था। कम्युनिकेशन इंचार्ज इस मॉक ड्रिल में माननीय रेसिडेंट डिप्टी कलेक्टर श्री चार्मी मैम थे और साथ में रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर माननीय कलेक्टर महोदया श्री भानुप्रभा मैम थी। एक्सटर्नल ऑब्जर्वर में हमारे पास सनातन इंडस्ट्री से सेफ्टी चीफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफिसर कमांडर दीपक थे और ओवरऑल में SP सर यहाँ पे ऑब्जर्वर थे। ये मॉक ड्रिल काफ़ी सक्सेसफुल रही। बाद में बच्चों ने और टीचर्स ने अपना फीडबैक दिया, जहाँ पे कलेक्टर मैम ने भी ये बताया कि हमें बच्चों की और टीचर्स की और ट्रेनिंग करानी चाहिए, जिसका संज्ञान लेते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट में तय किया है कि वो आगे भी इस प्रकार की ड्रिल और बच्चों की और टीचर्स की ट्रेनिंग कराती रहेगी।